आप सभी को नमस्कार। आज हम दो अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 361 और 311। बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में। देख रहे हैं दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच तनातनी है, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में अमिताभ ठाकुर का उदाहरण ले लीजिए या और अधिकारियों का ले लीजिए, राज्य सरकार और अधिकारियों के बीच, IAS IPS अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति है। तो इस पर चर्चा करेंगे अनुच्छेद 361 और 311 पर। ठीक है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के संरक्षण की बात की जाती है। इसका सामान्य मतलब आपने बचपन से सुना हुआ है कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल को किसी कोर्ट में नहीं बुला सकते। यह अनुच्छेद 361 के अंतर्गत प्रावधान है कि जब तक ये लोग पद पर हैं तब तक इनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं दाखिल किया जा सकता, न तो इनसे गवाही ली जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह दीवानी मामलों में है। जैसे भ्रष्टाचार वगैरह का मामला होगा तो नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर फौजदारी मामला कर दे, किसी की हत्या कर दें, तब तो भैया उनको पद से तुरंत हटाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही होता है अनुच्छेद 361। ठीक है ना। अभी हाँ, कुछ दिनों पहले, मतलब साल से पहले हो गया ज़्यादा, वो क्या हुआ था कि प्रणब मुखर्जी ने एक किताब लिखी थी, टर्बुलेंट ईयर्स। उस पर तमाम मतलब उनके खिलाफ आरोप मतलब लोगों ने लगाए थे, लेकिन न्यायालयों ने मना कर दिया कि भाई वो राष्ट्र प्रमुख हैं और अनुच्छेद 361 के अंतर्गत उनको सम्मन नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के संरक्षण के लिए होता है। इन्हें आप कोर्ट नहीं बुला सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि जघन्य अपराध है, संगीन मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, ऐसे मामलों में इनको पदच्युत करके, पद से हटा करके इनकी पेशी की जा सकती है। यह है अनुच्छेद 361। अब बात करते हैं अनुच्छेद 311 पे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आज के परिवेश में। अक्सर आप देखते हैं कि राज्य सरकारें और IAS और PCS अफसर जो होते हैं उनके बीच तनातनी की स्थिति रहती है। जैसे अमिताभ ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, बेचारे को VRS दे दिया गया। 311 जो है यह प्रावधान करता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी नियुक्त होते हैं, IAS और PCS, उनका संरक्षण इस अनुच्छेद से किया जाता है। इसमें यह प्रावधान है कि इनकी नियुक्ति जो प्राधिकारी करेगा उससे नीचे का कोई अधिकारी इनको बर्खास्त नहीं कर सकता, इनकी अवनति, डिमोशन का ऑर्डर नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि IAS अधिकारी मान लीजिए नियुक्त किए गए, PCS अधिकारी नियुक्त किए गए। जैसे हम PCS की बात करते हैं, राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति की, तो अगर इनको पद से हटाना है, टर्मिनेट कर देना है, तो बिना राज्यपाल के आदेश के इनको टर्मिनेशन इनका नहीं हो पाएगा। ठीक है। यही हमको ध्यान देना है कि जो ज्वाइन कराएगा, जिसके आदेश से इनकी नियुक्ति होगी, उससे नीचे का कोई भी अधिकारी इनको इनके पद से नहीं हटा सकता है, इनको सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, इनको सेवा से बर्खास्त या इनको डिमोट नहीं कर सकता है। ठीक है। और एक बात इसमें और जोड़ के रखिएगा, अगर इनको हटाना भी है ना, अगर मान लीजिए राज्यपाल ही हटाने जा रहे हैं PCS रैंक के अफसर को, तो जानते हैं इनको नोटिस दी जाएगी, इनका पक्ष सुना जाएगा। दो बातें, इनको नोटिस दी जाएगी और इनका पक्ष सुना जाएगा। ठीक है। ऐसे मामले में जब इनको नोटिस दी जाएगी और इनका पक्ष सुना जाएगा, तब इनको हटाने का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपराधिक मामला इन्होंने कोई कर दिया, मर्डर कर दिया है या अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, इस तरह का मामला कर दिया, तो ये नोटिस वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यही होता है 311 और 361। ये अक्सर चर्चा में आता है, इस पर ध्यान रखिएगा। 361 जो है राज्य प्रमुखों का संरक्षण है, और 311 IAS और PCS अफसर जो होते हैं उनकी संरक्षण के लिए है कि इनको जो नियुक्त करेगा वही हटा पाएगा, उनसे नीचे का कोई पदाधिकारी इनको बर्खास्त नहीं कर सकता। धन्यवाद।